बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में कड़कती बिजली के साथ एक लड़की के दर्द से कराहने की आवाज आ रही थी। ये आवाज रागिनी की थी जो बहुत तेज चीख रही थी। तभी उसके पास उसका पति रोहन आया। क्या हुआ रागिनी? बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है रोहन। वाह, मेरे पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा है और तुम्हें खुशी हो रही है। अरे नहीं नहीं रागिनी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या ना, तुम्हारे पेट में हमारा होने वाला बच्चा है, शायद वो लात मार रहा होगा, इसीलिए तुम्हारे पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा है। इतने में रागिनी के पास उसकी बहन ममता का फोन आया। रागिनी, मैंने कविता को लाइन पर लिया हुआ है। हम तीनों प्रेग्नेंट हैं। अगर ससुराल में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा, इसलिए ऐसा करते हैं हम तीनों मायके चलते हैं। वहां हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारा काम भाभी से करवा लेंगे हम। हाँ, ये सही कहा तूने। तुम लोग तैयार रहना, कल मैं और रोहन तुम दोनों को लेने आएंगे। अगले दिन रोहन अपनी कार से तीनों बहनों को उनके ससुराल छोड़कर वापस अपने काम पर लौट गया। तीनों गर्भवती नंदों को देखकर उनकी भाभी जूही, उनकी माँ और उसका बड़ा भाई विक्रम बहुत खुश हुए। तुम तीनों को अपने भाई की बिल्कुल याद नहीं आती ना? कितने दिनों बाद आ रही हो तुम तीनों? भैया, याद उन्हीं को करते हैं जिनको हम भूल जाते हैं। हम तीनों कभी किसी को भूलते ही नहीं, स्पेशली आपको। भाभी, हम इतनी दूर से आए हैं, अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दो प्लीज। क्यों नहीं मेरी प्यारी नंदो, मैं अभी चाय बना कर लाई। भाभी, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम भी सुहाना है। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तुम तीनों आए नहीं कि बहू से फरमाइशें चालू हो गई। अरे माँ जी, ये भी कोई फरमाइश है? चाय पकौड़ी बनाने में कितना टाइम लगेगा? आप सब लोग बैठो, मैं अभी लेकर आई। हम बहुत खुश हैं जो हमें जूही जैसी बहू मिली। जूही के ससुर के इतना बोलते ही उसकी तीनों नंदों का मुंह बन गया। तभी ममता ने कहा, पापा आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। क्यों? मैं कौन सा खेतों में हल चलाता हूँ जो आराम करूं जाकर? अरे नहीं पापा, आप अपनी बहू की तारीफ करते करते थक जाते होंगे ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लीजिए। ममता के इतना बोलते ही बाकी की दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। वो सब लोग हंसी खुशी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी जूही चाय पकौड़े लेकर आ गई। क्या बात है, इतने बेहतरीन सुहाने मौसम में चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो इस तरह से अपनी तीनों नंदों का जूही ने स्वागत किया। रात में जब खाने की बारी आई तो सारा भार जूही पर ही आ गया। भाभी, हम तीनों आए हैं तो कुछ स्पेशल बनाइए। क्या स्पेशल बनाऊं ममता? मेरे लिए तो शाही पनीर आम के अचार के साथ। ठीक है, आज मैं सभी के लिए शाही पनीर बनाती हूँ। मुझे शाही पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है भाभी। आप मेरे लिए आलू मटर की सब्जी और मस्त गर्मा गर्म पूड़ियां बना देना। और हाँ, अचार कॉमन रहेगा, वो मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे लिए इस बरसात के मौसम में बैंगन का भरता और रुमाली रोटी बना देना भाभी, और अचार तो मुझे भी चाहिए। तुम तीनों ने अपनी भाभी को कंफ्यूज कर दिया। इनमें से वो क्या बनाएगी? अगर किसी एक की पसंद का बनाती है तो बाकी दो को पसंद नहीं आएगा। सुअर जैसा मुंह बन जाएगा बाकी दोनों बहनों का। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? तीनों के लिए अलग अलग डिश बना दो ना भाभी। हाँ, ये सही रहेगा। जूही बेचारी सीधी सादी थी, अभी उन्हें आए एक दिन भी नहीं बीता था, इसलिए उनकी बात को टाल भी नहीं सकती थी। तो जूही ने सभी की पसंद का अलग अलग खाना बनाया और खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब जूही अपने बाथरूम से नहाकर बाहर निकली तब उसकी ननद रागिनी उसे बाहर मिली। भाभी, क्या आप मेरे कपड़े धो सकती हो? बहुत गंदे हो गए, और इस प्रेगनेंसी के दौरान ना मैं ज्यादा झुककर काम नहीं कर सकती। जूही कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो तीनों प्रेग्नेंट थी, इसलिए मजबूरी में उसे सारे कपड़े धोने पड़े। कपड़े धोते धोते उसे बहुत टाइम हो गया। तभी वहां पर उसकी सास आ गई। बहू, मेरी तीनों बेटियां क्या आ गई? तुम तो आलसी हो गई। घड़ी में देखो 2 बज रहे हैं, अभी तक खाने का कुछ अता पता नहीं है। इतने में जूही बाथरूम के बाहर आ गई। माँ जी, कुछ कपड़े धोने को पड़े थे, वही धो रही थी। मैंने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया, मैं अभी जाकर बना लेती हूँ खाना। इतने सारे कपड़े धोने के बाद जूही बहुत थक चुकी थी। वो आराम तो करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर खाना नहीं बनाया तो सारे लोग भूखे ही रह जाएंगे, क्योंकि वही अकेली काम करने वाली थी। इसलिए कपड़े धोने के तुरंत बाद वो खाना बनाने चली गई। खाना बनाने के दौरान उसकी तीनों ननद किचन में आ गई। भाभी, हमने आपको जो कपड़े दिए थे वो धो दिए ना? हाँ, मैंने तुम तीनों के कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए। अब मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, काफी टाइम हो चुका है, माँ बाबूजी को भूख लगी होगी। लेकिन बिना हमसे पूछे आप खाना बनाने लगी। कम से कम पूछ तो लीजिए हम तीनों को क्या खाना है। ये सब कुछ थोड़ी दूर से विक्रम देख रहा था, लेकिन वो बेचारा क्या करता। जूही की तीनों नंदों ने एक बार फिर से अपनी अलग अलग फरमाइशें बता दी। ठीक है मेरी प्यारी नंदो, आप लोग आराम करो, ज्यादा इधर उधर मत घूमो वरना दिक्कत हो सकती है। खाना बनाने में वैसे भी काफी टाइम हो चुका था,
और ऊपर से इन तीनों नंदों ने इतनी ढेर सारी फरमाइश कर दी, इसलिए खाना बनाते बनाते उसे 5 बज गए। अब बहुत गुस्से में वहां पर उसकी सास आई और बोली, बहू, मैं तुझे बहुत सीधी साधी और संस्कारी लड़की समझती थी। मेरे कहने के बावजूद तूने इतना लेट कर दिया खाना बनाने में। किस बात का बदला ले रही है तू? जूही अपना मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। वो कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन तभी वहां पर उसकी तीनों ननद आ गई। तब जाकर जूही को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। उसने सोचा कि तीनों नंदे अपनी माँ को बता देंगी कि तीनों ने अलग अलग फरमाइशें की थी, इस वजह से लेट हुआ है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। भाभी जानबूझकर हमें भूखा रख रही है। जब से हम तीनों आए मैं देख रही हूँ कि भाभी अक्सर खाना लेट ही बनाती हैं। 5 बज गए, थोड़ी देर बाद डिनर का टाइम होने वाला है और अभी तक हम लोगों ने लंच तक नहीं किया। अब जूही को इस बात से झटका लगा। अब वो अपनी तीनों नंदों की बुराई तो कर नहीं सकती थी सबके सामने, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। ठीक है, आगे से ध्यान रखना बहू, अभी सबके लिए खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो इस तरह से अब ये रोज का काम हो गया, जिस वजह से सारा दिन जूही थक जाती थी। कुछ ही दिनों में जूही बीमार पड़ गई। इनका बीपी बहुत डाउन हो चुका है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस और थकावट की वजह से ये सब हुआ है। बहू को अचानक इतनी थकावट कैसे हो गई कि इसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया? विक्रम से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो बोल पड़ा, माँ, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, वरना लोग मुझे जोरू का गुलाम कहने लगेंगे, पर आज कहना ही पड़ेगा। मेरी तीनों बहनें जब से आई हैं तब से सबकी अलग अलग फरमाइशें तो रहती हैं। इसके अलावा ये तीनों अपने अपने कपड़े भी जूली से ही धुलवाती हैं और भी बहुत सारे काम करवाती हैं, जिस वजह से हर रोज खाना बनाने में लेट हो जाता है। कोई एक डिश हो तो खाना बनाने में भी टाइम न लगे, पर सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। सास ही सुनकर हैरान हो गई। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा था, पर जूही तूने किसी को ये सब बताया क्यों नहीं? माँ जी, इसमें बताने वाली क्या बात है? मेरी प्यारी नंदे प्रेग्नेंट है, इस हालत में उनसे तो काम नहीं करा सकती ना। टाइम आने पर मेरी नंदे भी मेरी मदद करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे याद है एक बार जब तू बीमार थी तब काम ना करना पड़े, इस वजह से ये तीनों अपने अपने ससुराल चली गई थी। अब तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। भाभी, हमें माफ कर दो। माँ सही कह रही हैं, हम तीनों ने प्लान बनाया था कि मायके चलते हैं ताकि सारा काम भाभी से करवा सके, हमें कुछ न करना पड़े। पर भाभी तो देवी निकली, बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी हमारा सारा काम करती गई। उस दिन के बाद सबकी फरमाइशें बंद हो गई। सब खुशी खुशी रहने लगे।